पर चल रही थी और इस बैठक से अभी हम देख सकते हैं कि जो नेताओं का निकलना शुरू हो चुका है। तो नेता यहां से मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक से अभी निकले। हालांकि थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी इस बैठक से निकली थी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक से निकल चुके हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही थी। उम्मीद की जा रही है कि अब कांग्रेस का जो इंतजार है, सीसी को जो बैठक की गई है, तीसरे दौर की बैठक है, ये जो इंतजार यहाँ पर लिस्ट को लेकर किया जा रहा है कांग्रेस का संभवतः अंत होता हुआ उसका नजर आ सकता है। देखना दिलचस्प रहेगा क्योंकि देखिए विरोध भी यहाँ पर देखने को मिला है। एआईसीसी मुख्यालय में दोपहर में जब प्रभारी दीपक बावरिया की गाड़ी यहाँ पे हितेंद्र पहुंची थी तो विरोध देखा गया है कि किसी गलत को टिकट नहीं दिया जा सकता है। तो जनता चुप नहीं रहने वाली है, समर्थक चुप नहीं रहने वाले। परिस्थिति दोनों तरफ एक है, चाहे बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए। हालांकि कांग्रेस को द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी में एकजुटता नहीं है, नेताओं के साथ सही तरह से बर्ताव नहीं हुआ, इस तरह की चीजें हमने सुनी है। मगर कांग्रेस में भी किसी तरीके से जो हम कह सकते हैं हालात दूसरे नहीं है, वहां से भी इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है। बहरहाल अगर हम भारतीय जनता पार्टी पर आते हैं तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से नेता अगर मौजूदा विधायकों की हम बात करते हैं तो टिकट कटी है, मंत्रियों की भी टिकट कटी है, तो उनका डर कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। और जिस तरीके से अगर सीमा तिरका की हम बात करते हैं तो और भी जो बनवारी लाल की भी अगर हम बात करते हैं तो उनका डर स्वाभाविक है, विधायकों का डर भी स्वाभाविक है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए नए चेहरों को यहां पर मौका दिया जाएगा या फिर उन्हें वापस से रिपीट किया जाएगा। विश्वास जताएगी बीजेपी वापस से उस पर, ये देखना कांग्रेस ये खुद में देखना है तेंद्र काफी दिलचस्प रहेगा। हालांकि देखिए बैठक, अगर कांग्रेस की हम बैठक की बात करते हैं, देखिए कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। टीएस देव सिंह निकल चुके हैं, बैठक से बाहर निकल चुके हैं। तो अब देखिए बैठक निकल चुकी है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ चीजें निकल के इस बैठक से सामने आती है। तो बिल्कुल अपराजिता, आप नजरें अपने बनाए रखिएगा अपनी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली है, इससे पहले सब कमेटी की बैठक हुई है, 2 दिन तक लगातार बैठक चलती रही और अब ये कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। लेकिन इस बीच में जो तस्वीरें सामने आई दीपक बावरिया के विरोध को लेकर के, जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आई उसको लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? कौन वो लोग थे जिन्होंने वो प्रदर्शन किया वहां पर और विरोध जताया, क्या वजह थी इसके पीछे? देखिए अगर प्रदर्शन की हम बात करते हैं हितेंद्र, तो सबसे पहले जिस तरीके से अगर हम प्रदर्शन की, तो जिससे प्रभारी दीपक बावरिया पहुंचे थे एआईसीसी मुख्यालय, उसके बाद फिर प्रदर्शन किया गया था। कहा जा रहा है कि किसान वो होने का दावा कर रहे हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कथित भ्रष्ट कोई उम्मीदवार है जिसको टिकट देने को लेकर के चर्चाएं यहाँ पर की जा रही है। तो संभव है कि उन्हें अगर टिकट दी जाती तो और भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के यहाँ पे एआईसीसी मुख्यालय में जब दीपक बावरिया यहाँ पहुंचे थे तो प्रदर्शन किया गया था उनके द्वारा और कहा जा रहा है कि गलत को टिकट नहीं दी जा सकती है। और देखिए हितेंद्र, एक और इस तरह की तस्वीर कल भी देखने को मिली थी जब सब कमेटी की बैठक हुई थी और सत्यपाल ब्रह्मचारी सांसद वहां पहुंचे थे, तब भी वहां पर समर्थक पहुंचे थे और उन्होंने कहा, इस तरह की चर्चाएं हुई थी कि सही को टिकट दिया जाए। समर्थन दिया गया है और हमने आपको सांसद बनाया है तो हमारी बातें वहां तक पहुंचनी चाहिए और सही इंसान को टिकट देनी चाहिए। इस तरह की चीजें तो बिल्कुल सुनने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी की सूची रिलीज हुई तब जिस तरीके का घमासान वहां पर देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी इंतजार किया जा रहा है कि वहां किस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आएगी जैसे ही कांग्रेस की लिस्ट रिलीज होती है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि झलकियां मिलनी शुरू हो गई हैं, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। अभी तो सूची जारी नहीं हुई, सूची ये माना जा रहा है कि रोकी ही इसीलिए गई है, जिस तरह की स्थिति बीजेपी में बनी कहीं उससे ज्यादा खराब स्थिति कांग्रेस में ना बन जाए। क्या इसी वजह से दोबारा से 90 की 90 सीटों पर फिर से चर्चा कर रही है कांग्रेस? जी बिल्कुल, देखिए 90 की 90 विधानसभा सीटों को लेकर के कांग्रेस बिल्कुल यहाँ पर चर्चा कर रही है। हालांकि मैं कृष्णा जी को बोलूंगी कि आप बाहर आइए और जिस तरीके की तस्वीर सामने यहाँ पर आ रही है कि नेताओं का निकलना यहाँ पे देखिए हितेंद्र शुरू हो गया है, यहाँ पर नेताओं का निकलना शुरू हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले सोनिया गांधी यहाँ से निकल चुकी थी, उसके बाद टीएस देव यहाँ से निकल चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से निकल चुके हैं। तो बैठक हालांकि खत्म हो गई है, नेताओं का यहाँ निकलना शुरू हो गया है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हम बात करते हैं, संभवतः वो भी शायद इस बैठक से अब निकल चुके हैं। अध्यक्ष उदयभान का भी इंतजार किया जा रहा है कि वो भी इस बैठक से निकल चुके हैं और कोशिश की जाएगी उनसे बातचीत करने के लिए कि क्या कुछ रहा इस बैठक में, क्या 90 सीटों को लेकर के जो इंतजार किया जा रहा है क्या वो समाप्त होता हुआ नजर आएगा या फिर अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि देखिए जब सब कमेटी की बैठक हुई तो टीएस देव के द्वारा कहा गया है कि सभी सीटों को लेकर के चर्चा नहीं हो पाई है, कुछ सीटें अभी भी बच रही है डिस्कशन करने के लिए। सीसी की बैठक में आखिरी फैसला लिया जाएगा। साथ ही एक और चीजों का जो इंतजार किया जा रहा है वो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर के इंतजार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने आज कांग्रेस में शामिल
शामिल हुए हैं, मगर उनको लेकर के कोई भी नेता स्पष्ट रूप से कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र चुनाव समिति की बैठक में आखिरी फैसला लिया जाएगा। देखने वाली बात है कि सीईसी की इस बैठक में क्या फैसला लिए गए हैं और क्या उन्हें मैदान में उतारती हुई नजर आएगी कांग्रेस, क्या दोनों रेसलर्स को उतारती हुई नजर आएगी, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया को, या फिर किसी एक को ही यह मौका दिया जाएगा। अगर दिया जाता है मौका तो किस क्षेत्र से उन्हें मौका दिया जाता है। जिस तरीके से विनेश फोगाट कहते हुए हितेंद्र नजर आई है कि दोनों ही मेरे लिए प्रिय है, चाहे मेरा मायके हो या मेरा ससुराल हो, तो दोनों जगह मेरे लिए प्रिय है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कहां से उन्हें फील करती है, चरखी दादरी से या जलाना से, कहां से उन्हें फील करती हुई कांग्रेस नजर आती है। क्योंकि देखिए विनेश फोगाट पर जिस तरीके से अध्यक्ष उदयभान ने भी कहा कि सभी की जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, पूरे देश की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसी के मद्देनजर कांग्रेस में उन्हें शामिल इस वक्त किया गया है। तो कांग्रेस ने कुछ तो सोचा होगा कि जिस तरीके से भावनाएं लोगों की उनसे साथ जुड़ी हुई है, चाहे हम जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की बात करते हैं, उससे ज्यादा यहाँ पर जो भावनाएं लोगों की ओलंपिक से बात जुड़ती हुई नजर आई। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें खुद में अगर जोड़कर देखा जाए तो उनके विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अटकलें तेज और भी हो चुकी है। तो इंतजार है सीईसी की बैठक हालांकि समाप्त हो चुकी है, नेताओं का यहाँ से निकलना भी शुरू हो गया है, कोशिश रहेगी उनसे बातचीत करने के लिए। जी हितेंद्र, तो ये बिल्कुल बड़ी जानकारी आप दे रही हैं कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और इसमें सभी 90 की 90 सीटों पर मंथन हुआ है। और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ सोनिया गांधी भी मौजूद रही और प्रदेश इकाई के भी नेता, चाहे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की बात करें, वो भी इसमें मौजूद रहे अपराजिता। लेकिन अभी तक सूची को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या आज देर शाम तक, देर रात तक पहली सूची कांग्रेस की सामने आ सकती है या फिर अभी भी संशय बना हुआ इस बात को लेकर के? हितेंद्र की सबसे एक बड़ी जो खबर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है सीईसी की बैठक से कि विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। दो जगह था, पहला उनका चरखी दादरी चल रहा था, दूसरा जुलाना चल रहा था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जुलाना वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। अब देखिए आखिरी मोहर तो बिल्कुल सीईसी की बैठक में लगाया जाएगा। जैसे ही प्रभारी दीपक बावरिया इस बैठक से निकलकर बाहर आते हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जुलाना से वो विधानसभा चुनाव लड़ती हुई, सूत्र से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि वहां से वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि अगर सूची की बात हम करते हैं तो प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा कहा गया है कि अभी संभव है कि कल तक सूची जारी की जा सकती है। इंतजार रहेगा कि अगर सूची जारी होती है कल तक। हालांकि देखिए एक दो दिन तो लगातार सुनने को मिल रहा है कि आज कल में सूची जारी हो जाएगी। हालांकि धरातल पर सूची निकलती हुई नजर नहीं आई है, तो इंतजार किया जा रहा है। हालांकि प्रभारी के द्वारा इस बार वापस से सब कमेटी की बैठक के बाद कहा गया है कि कल तक सूची जारी हो जाएगी। देखने वाली बात होगी कि कितनी सच्चाई है उस बात में, क्या सीईसी की बैठक में बात बन चुकी है या अभी और इंतजार करना होगा। तो सीईसी की देखिए बैठक खत्म हो गई है। सूची को लेकर के, विनेश फोगाट को लेकर के पक्की जानकारी जिस तरीके से सामने आई है कि जुलाना से वो चुनाव लड़ती हुई, हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है, तो स्पष्ट तरीके से हम कह सकते हैं कि अभी से थोड़ी देर बाद सभी जो परिस्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। जैसे ही जो नेता बाहर निकलते हैं उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। तो लिस्ट को लेकर अभी तक तो यही अपडेट है कि कल तक बिल्कुल अपराजिता, ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है। विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ सकती हैं, इस बात को लेकर के सीईसी की बैठक में चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ही विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई हैं। बजरंग पूनिया के साथ कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा है, कांग्रेस का हाथ उन्होंने थामा है। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है क्योंकि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है और उसके बाद सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि विनेश फोगाट जुलाना से चुनावी मैदान में नजर आ सकती हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि इस खबर की नहीं हुई है, आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये जानकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। विनेश फोगाट जुलाना से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं, चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। अपराजिता लगातार इस बात को लेकर के जानकारी दे रही हैं और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई है, उसके बाद ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। अपराजिता, ज्यादा जानकारी इस बारे में विनेश फोगाट को लेकर के और बजरंग पूनिया को लेकर के क्या कुछ जानकारी? देखिए बजरंग पुनिया को लेकर के हालांकि स्पष्ट रूप से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि देखिए दो ऑप्शन है, एक तो उनको विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाया जाता है उनसे तो उन्हें संगठन के काम में लगवाया जाएगा। यानी कांग्रेस के लिए वो प्रदेश भर में कैंपेनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, कांग्रेस को मजबूत करने में वो काम करेंगे। क्योंकि देखिए विधानसभा अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने कांग्रेस में वो शामिल हुए हैं, तो काफी कांग्रेस उन्हें कुछ अहम जिम्मेदारी देती हुई नजर आ सकती है। हालांकि देखिए विधानसभा चुनाव की अटकलों भी उनकी तेज हो चुकी है, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस में
जिसमें वो शामिल हुए हैं। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल से उन्होंने मुलाकात की। आज उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से, केसी वेणुगोपाल भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ बात तो बिल्कुल अगर टिकटों को लेकर के हुई है या फिर जिम्मेदारियों को लेकर के हुई है, वो अभी थोड़ा इंतजार रहेगा, क्योंकि देखिए चर्चाएं तो बिल्कुल चल रही है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी सच्चाई है कि वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या कांग्रेस उन्हें कोई और अहम जिम्मेदारी सौंपती हुई नजर आती है। वहीं देखिए कुछ सीटें हैं जहां से बजरंग पुनिया को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। अगर मैं उस सीटों की बात करती हूं तो दो वो सीटें हैं, राय और बादली, दो वो सीटें हैं जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि अगर उन्हें टिकट देती है कांग्रेस तो यही दो सीट है जहां से सबसे ज्यादा संभावना है, और राय सबसे ज्यादा वो संभावना है जहां से वो चुनाव लड़ती भी नजर आ सकते, वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस उन्हें कहां से फील करती भी है या फिर केवल वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेंगे फील्ड पर। हालांकि देखिए नेताओं का यहां पर आना भी शुरू हो गया है। जिस तरीके से सोनिया गांधी यहां से निकली थी, मल्लिकार्जुन यहां से निकल चुके हैं, अब देखिए अब बाकी नेता भी यहां से निकलते हुए हमें नजर आ सकते हैं। तो जितने भी नेता अंदर थे उनसे बात करने की देखिए कोशिश करेंगे हम। तो नेताओं का यहाँ पर निकलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे नेताओं का निकलना शुरू हो गया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक का यहाँ पर बैठक में बिल्कुल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई है और इसके बाद यहां से नेताओं का निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नेता अब यहां से बाहर निकल रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी यहां से निकल चुकी हैं, जा चुकी हैं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां से जा चुके हैं। और अभी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई है। बताया जा रहा है कि सभी 90 की 90 सीटों पर एक बार फिर से विचार विमर्श किया गया है। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 67 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, उसके बाद जिस तरह से और भी देरी अब कांग्रेस की सूची जारी होने में देखने को मिल रही है, तो उससे कई तरह की अटकलें, कई तरह की बातें लगातार कही जा रही हैं। लेकिन अपराजिता, हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अपराजिता, क्या कुछ वजह मानी जाए कांग्रेस की सूची आने में काफी देरी हो रही है? इतनी देरी क्यों लग रही है? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि 3 या 4 तारीख को सूची जारी हो जाएगी, लेकिन अब नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं प्रदेश में। आज दूसरा दिन नॉमिनेशन का, लेकिन अभी तक सूची सामने नहीं आई। देखिए हितेन, पहले मैं आपको तस्वीर यहाँ की दिखाना चाहूंगी। जिस तरीके से अगर एआईसीसी मुख्यालय की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो केवल हरियाणा की जनता यहाँ पर कह सकते हैं एक जमावड़ा यहाँ पर हरियाणा की जनता का भी लग चुका है। वो भी बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कौन कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। तो देखिए काफी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर सभी हरियाणा के कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जानने के लिए कि कौन चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, कौन उनके तरफ से चुनाव लड़ेंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सीसी की बैठक से निकल रहा था, क्योंकि देखिए केवल हम और आप इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए जो इंतजार कर रहे हैं कि कौन कहां से फील करता हुआ नजर आएगा, कांग्रेस की कौन रिप्रेजेंट करेगा, किस क्षेत्र से कौन नेता वहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या उनके जो नेता है उन्हें वापस से रिपीट किया जाएगा या नए चेहरे को वहां पे मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एआईसीसी मुख्यालय में काफी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। और वही देखिए हितेंद्र, अगर हम सूची की बात करते हैं तो देखिए इंतजार है कि कब तक सूची जारी हो जाएगी, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा है सूची का, आज कल में करके इंतजार हो रहा है, मगर धरातल पर नजर नहीं आ रही है। वही मैं कुछ लोगों से भी बात करना चाहूंगी। यहाँ पर आप पहुंचे हैं, बैठक हो रही है जी, बावलू विधानसभा से आए चौधरी जसवंत सिंह पूर्व मंत्री के लिए जी। तो देख सकते हैं कि अपने अपने समर्थकों के लिए वो लोग पहुंचे हैं। आप कहां से आए हैं? हम हाथीन से आए हैं। किसके लिए? जिला चौधरी स्टाइल के लिए। तो देख सकते हैं कि देखिए शाहबाद मार्केंडा से अपने खुद के लिए, प्रेम हिंगा खेड़ी शाहबाद मार्केंडा से अपनी टिकट मांग रहा हूँ। तो देखिए जिन्होंने जो टिकटार्थी हैं, जिन्होंने अपना आवेदन डाला है, वो भी पहुंचे हुए हैं, और केवल वो नहीं, उनके समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी को इंतजार है कि कौन आखिरकार कौन चुनाव लड़ता हुआ कांग्रेस की तरफ से नजर आएगा, किस पर कांग्रेस विश्वास जताती है, इसका इंतजार किया जा रहा है। और लिस्ट का रिलीज होने तक का इंतजार नहीं हो रहा है। यहाँ खुद वो लोग पहुंचे हुए हैं कि आखिरकार कांग्रेस किस पर विश्वास जताती है। और बिल्कुल जिस तरीके के सवाल आपने पूछा कि आखिर सूची में देरी क्यों हो रही है, और इन सभी के मन में यह बात है कि आखिरकार क्यों देरी हो रही है। हालांकि देखिए इसका स्पष्टीकरण कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता देते हुए नजर आ रहे हैं कि तसल्ली से हर एक सीट को लेकर के यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है। काफी सारे हमारे पास उपयुक्त कैंडिडेट है, उसमें से सबसे बेस्ट कैंडिडेट को यहाँ पर चयन किया जा रहा है, जिसमें समय लग रहा है।
कोई कहीं भी पेच नहीं फंसा हुआ है। सबसे ज्यादा उपयुक्त कैंडिडेट को यहाँ पर तलाशने की कोशिश की जा रही है, उन्हें ही यहाँ पर प्लॉट किया जाएगा, उन्हें ही फील्ड किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। तो देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पर हितेन, देखिए भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। सभी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिरकार कब तक सूची जारी हो जाएगी। खुद जो उम्मीदवार जिन्होंने नॉमिनेशन डाला है वो खुद भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब तक सूची जारी हो जाएगी। वो भी आए हुए हैं और साथ ही जो मौजूदा विधायक है या फिर पिछली बार जिन्हें टिकट मिली थी उनके समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी के चेहरे पर, सभी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिरकार सूची कब तक कांग्रेस की जारी हो जाएगी और अगर जारी होती है तो क्या उनके उनके लिए जो जिनके लिए वो यहाँ पहुंचे या खुद के लिए जो पहुंचे, क्या उन्हें कांग्रेस मौका देती हुई नजर आएगी। और भी मैं कुछ लोगों से हितेंद्र की बात करने की कोशिश करूंगी। कहां से आप आए? देखिए, मैं जितेंद्र चंदेलिया, वाइस चेयरमैन एससी डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी हरियाणा और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा कांग्रेस। मैं यहाँ पर अपने हक के लिए आया हूँ और बड़ी ये लोकतंत्र की ये खूबसूरती है और कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र की खूबसूरती है। मेरी 83 विधानसभा होडल है जहाँ से खुद प्रदेश अध्यक्ष। किसके लिए आप यहाँ आए? मैं अपने लिए आया हूँ, मैंने आवेदन किया है खुद। कहाँ से? विधानसभा से सिर्फ 2 ही आवेदन है, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी का, होडल विधानसभा से। और ये कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है कि एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के सामने। तो होडल से अध्यक्ष उदय भान के और ने जहां से नॉमिनेशन डाला है वहीं से इन्होंने भी नॉमिनेशन डाला है और एक तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस में हर किसी के पास अधिकार है कि वो अपना नॉमिनेशन डाल सकते हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष के माफ कीजिएगा अध्यक्ष उदय भान के सामने ही क्यों ना हो। तो सभी ने यहाँ पर अपना नॉमिनेशन डाला है। सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार कब तक सूची जारी हो जाएगी, कौन कहां से चुनाव लड़ता हुआ कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर नजर आएगा। जी हितेंद्र। बिल्कुल, गहमा गहमी लगातार बढ़ रही है, सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं और अगर कांग्रेस मुख्यालय की बात करें तो वहां पर जैसा कि आपने तस्वीरें दिखाई हैं, बड़ी संख्या में कुछ दावेदार जिन्होंने टिकट मांगी है कांग्रेस पार्टी से वो भी पहुंचे हुए हैं, जो नेताओं के समर्थक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं कि उनके नेता को टिकट मिले। लेकिन टिकट अभी किसको मिल रही है इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही। इससे पहले सब कमेटी की बैठक हुई है, 2 दिन तक ये बैठक चली है लगातार। क्या कुछ खींचतान इस सब कमेटी की बैठक में चली है जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक फिर से बुलानी पड़ी, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं होगी कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर कल की हम बात करते हैं तो काफी लंबी सब कमेटी की पहली बैठक चली थी। काफी घंटों तक सभी से विचार विमर्श लिया गया था, हर एक सांसद को वहां पर बुलाया गया था, उनके विचार लिए जा रहे थे कि उनके क्षेत्र से कौन से सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है जिसे कांग्रेस फील करना चाहिए, जिसे कांग्रेस को। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ उस बैठक से यहाँ निकलकर सीसी की बैठक में रखा गया, क्योंकि कल टीएस देव के द्वारा जो सदस्य हैं, सब कमेटी के सदस्य हैं, सीसी के भी सदस्य हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि सीसी की बैठक नहीं होगी, जो फैसला लिया जाएगा सब कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। अब ऐसा क्या हो गया कि वापस से सीईसी की बैठक बुलाई गई, शेष नेतृत्व को इंटरवीन करने के लिए यहां पर बुलाया गया है, क्योंकि कल खुद टीएस देव कहते हुए नजर आए थे कि अगर एक बार फैसला सब कमेटी को सौंप दिया जाता है तो वापस से फिर शेष नेतृत्व इसमें इंटरफेयर नहीं करती। तो ऐसा क्या हो गया, कहीं ना कहीं लग रहा है कि काफी घमासान, जिस तरह आपने जिक्र किया कि टिकटों को लेकर के काफी यहाँ पे घमासान चला हुआ है। किसे, क्योंकि देखिए 2500 आवेदन खुद में काफी ज्यादा हो जाते हैं, 2500 आवेदन, जिसके बाद फिर जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक तक पहुंची थी आवेदन तो 1200 कर दिया गया था। लेकिन हितेन 1200 भी जिस तरीके से आवेदन थे उन्हें भी काट छाट करके फिर सीईसी के सामने सबसे शॉर्टेस्ट पैनल को रखा गया था, जिसके बाद भी वहां भी बात नहीं बन पाई, जिसके बाद वापस से सब कमेटी के पास। और देखिए हितेन, सब कमेटी की बैठक तक पहुंचते पहुंचते कहा जा रहा था कि देखिए 66 सीटों को लेकर के बात बन चुकी है, वहीं बची हुई सीटों को लेकर के यहां पर डिस्कशंस किए जाएंगे सब कमेटी में। वहीं कुछ नई बात ही सामने आई कि वापस से सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर के यहां पर वापस से विचार लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी 90 सीटों को लेकर के अभी बात फंसी हुई कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेता स्पष्ट रूप से कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि कितनी सीटों पर बात बन चुकी है। वहीं आज भी जब टीएस देव से एक्सक्लूसिवली जब हरियाणा से उन्होंने बात की तब भी उनके द्वारा कहा गया कि कुछ सीटें हैं जिस पर अभी भी बात नहीं बन पाई है, सीईसी की बैठक में आखिरी मोहर लगाया जाएगा, मगर अभी भी कुछ सीटें हैं जिस पर बात नहीं बन पाई है। तो आखिरकार कौन सी वो सीटें हैं जिस पर बात नहीं बन पा रही है, और अगर नहीं बन पा रही है, अगर सभी 90 सीटों को लेकर के बात की जाए तो क्यों बात नहीं बन पा रही है, खुद में काफी अहम सवाल हो जाता है। हालांकि कांग्रेस तो कहती हुई नजर आ रही है कि तसल्ली से अभी तो समय है, 12 तारीख आखिरी तारीख है नॉमिनेशन का, तो हमारे पास अभी समय है, हम तसल्ली से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे, क्योंकि काफी सारे उपयुक्त उम्मीदवार हमारे साथ हैं। देखिए यहाँ पे अगर हितेन में और भी अगर देखिए काफी बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं हल्का शाहबाद मारकंडा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा। किसके लिए आप आए हैं? अपने लिए हैं जी। हाँ जी।
मदन मुछाल मेरा नाम है। हाँ जी, आवेदन कोई नहीं, आप कर दो। किया हुआ है कहाँ मैडम, से? हल्का शाहबाद मारकंडा से, और इंतजार में है। ये जो ढील हुई है मैडम जी, मैं वैसे निवेदन करूंगा कि ये इसी कारण से हुई है कि जो माननीय राहुल गांधी जी ने आदेश किए हुए हैं कि जो जमीनी स्तर पे हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसमें थोड़ा सा कुछ फेर बदलाव दिखा है, जो रात को आए और सुबह वो पार्टी में बॉस बन जाएं, तो इसलिए भी तो देखिए केंद्र के स्तर पे जो बात कही जा रही है, वहीं प्रदेश के स्तर पे तो इनका कहना है कि कुछ बात नहीं बन पा रही है, कुछ अभी है कि और भी डिस्कस करनी बाकी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अभी इनके द्वारा इंतजार किया जा रहा है। अपने अपने आवेदन उन्होंने डाले हैं, उम्मीदवार हैं, कोशिश में है कि उन्हें टिकट मिल जाए। हालांकि देखिए जब भी सब कमेटी की बैठक भी हो रही थी, उस वक्त भी हमें देखा रहते हैं काफी लोग जमावड़ा वहां पर लोगों का लगा हुआ है, अपनी अपनी बातें वो रखना चाहते हैं, चाहे प्रदेश के स्तर पर रखी जाए। और जब प्रदेश के स्तर पर बात रख दी, जिसके बाद अब सीसी की बैठक हो रही है, तो यहाँ भी एआईसीसी मुख्यालय में अपनी बात रखने के लिए पहुंचे हैं। आप कहां से आए सर? मैं पटौदी से हूँ। मेरा नाम सुनील गटारिया वजीराबाद है और मैंने पटौदी से नामांकन भरा है, जो कि कांग्रेस पार्टी को दिया है। तो उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी हमें मौका देगी, युवाओं को मौका देगी, और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लेकर के युवा में बहुत जोश है। तो देखिए बुजुर्ग भी यहाँ आए हुए हैं, युवा भी आए हैं, सभी ने जो आवेदन डाला है, तो सभी की उम्मीद है कि युवाओं को भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। और जिस तरीके से देखिए अगर हम श्रीनिवास की बात करते हैं, जो स्क्रीनिंग कमेटी के भी सदस्य हैं, उनके द्वारा भी कहा गया है कि युवाओं को, जो केपेबल युवा हैं, उन्हें भी मौका दिया जाएगा। तो देखिए महिला भी यहाँ पे पहुंची हुई है। तो मैम कहाँ से आप आए हैं? हाँ मैम 24 से डिस्ट्रिक्ट रोहतक से। अच्छा, आवेदन डाला है आपने? हाँ जी। नाम क्या आपका? सुलोचना जी। अच्छा, तो क्या लगता है अर्जी लग पाएगी? देखो जी, उनके हाथ में है। हम तो गरीब बिहार जिस कति जमीनी स्तर पर ऊपर उठे हैं, लेकिन पुराने कार्यकर्ता भी हैं। किसान आंदोलन में हमने मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर रोका था। अच्छा, तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ युवा हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, महिला हो जाए, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी यहाँ पर अपने जिन्होंने आवेदन डाले, क्योंकि देखिए करीब 2500 से ऊपर आवेदन यहाँ पर करीब 2500 से ऊपर आवेदन कांग्रेस में डाले गए थे। तो सभी कह सकते हैं कि अपने अपने आवेदन वाले लोग यहाँ पहुंचे हुए, अपने समर्थक, जो उनके समर्थक है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। सभी को इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार किससे कांग्रेस उतारती है। क्या युवाओं पर भरोसा करेगी कांग्रेस? क्या महिलाओं को, जो पुराने पार्टी वर्कर है, क्या उस पर कांग्रेस भरोसा जताएगी, उन्हें मौका देगी? या बुजुर्गों को, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अगर बुजुर्ग भी होंगे, केपेबल होंगे, विजिबिलिटी के आधार पर अगर जीतने की संभावनाएं होगी, तो बिल्कुल उन्हें मौका देगी कांग्रेस। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की जो सूची रहने वाली है वो किस तरीके का रहता है, क्या मिक्सचर रहता है उनका, और किस तरीके से काम करती है कांग्रेस की सूची। क्या युवा भी रहने वाले, उसमें महिला भी रहने वाले हैं, वरिष्ठ नेता भी रहने वाले हैं, किस तरीके की चीजें रहने, इसका इंतजार रहेगा। अब हमारे सहयोगी रवि भी यहाँ पर मौजूद है। रवि, काफी तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हुए अपने अपने आवेदनों का, तो किस तरीके से आप देखते हैं क्यों देरी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं? देखिए कई चीजें हैं। एक तो कांग्रेस ये चाहती है कि जो भी जिस प्रकार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में बनी है, कम से कम वो उस प्रकार की स्थिति कांग्रेस के साथ ना बने। सबसे पहली चीज तो ये है, इसको देखते हुए कुछ देरी की जा रही है। दूसरी स्थिति ये है, जब तमाम सीटों को लेकर तमाम चीजें फाइनल की गई थी, यानी कि करीब 66 सीटें फाइनल की गई थी सीसी की, पिछली जो सीएसी की बैठक हुई थी, उसके बाद जो है कुमारी शैलजा की तरफ से ये कहा गया था कि हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ये तमाम चीजें कही गई। उसके बाद तमाम सांसदों को बुलाया गया, तो ये बात कही गई कि 90 की हमसे जो बची हुई 24 सीटें हैं, उन पर ही क्यों राय मांगी जा रही है, 90 की 90 सीटों पर हमसे राय क्यों नहीं मांगी जा रही। तो उसको देखते हुए तमाम सांसदों को वहां बुलाया गया। कल आपने देखा सब कमेटी की जब बैठक थी, स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम मेंबर्स उसमें मौजूद थे, तमाम सांसद वहां आए, अपनी अपनी राय तमाम सांसदों की तरफ से दी गई। तो लंबी जो जिस प्रकार से डिस्कशन कल हुआ है, तो उसके बाद आज भी मैराथन बैठकें हुई हैं, लगातार बातचीत हुई। हालांकि एक बार बीच में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया यहाँ आए, तो उस दौरान बैठक को स्थगित करना पड़ा था। तमाम 2 से 3 नेता यहाँ बड़े ज्वाइनिंग कार्यक्रम के लिए आए थे। उसके बाद दोबारा बैठक शुरू हुई। अब माना यह जा रहा है कि करीब 71 सीटों पे नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं, और विनेश फोगाट का जो जिक्र आ रहा था कहां से चुनाव लड़ेगी, उसकी भी स्थिति लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है अपराजिता, उसके हिसाब से जुलाना सीट से
विनेश फोगाट जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। बजरंग पुनिया पर भी कोई अपडेट है? क्योंकि देखिए उन्होंने वो भी ज्वाइन किए हैं, अटकलें तेज थी कि वो भी किसी राई कोई विधानसभा चुनाव क्षेत्र है जहां से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, तो क्या उनकी भी कोई बात हुई है सीसी में? देखिए अभी जो बैठक हुई है उसमें उनके नाम को लेकर भी चर्चा की जा रही है, क्या वो चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ पार्टी के लिए प्रचार भी करते हुए। दो चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें निकल करके सामने आ रही है। एक चीज ये निकल के सामने आ रही है कि विनेश फोगाट के लिए वो प्रचार करेंगे, पार्टी के लिए वो प्रचार करेंगे, और एक सीट जो है राई, हालांकि बादली से भी उनके चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही थी, वहां से कुलदीप वत्स जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी नजदीकी हैं। फिर एक जिक्र आया सोनीपत से, वहां जो सुरेंद्र पवार हैं वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी नजदीकी माने गए हैं। उसके बाद राई सीट बचती थी जिसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही थी। अब राई सीट को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे या पार्टी के लिए प्रचार करेंगे ये तय करना है, क्योंकि राई सीट पे कहीं ना कहीं बजरंग पुनिया की अगर बात की जाए तो वहां वो ज्यादा एक्टिव रहे नहीं। हालांकि खिलाड़ी हैं, पूरे हरियाणा के खिलाड़ी हैं, पूरे देश के खिलाड़ी हैं, हर जगह उनका सम्मान है और कहीं ना कहीं तमाम जो लोग उनको चाहते हैं, फैन फॉलोइंग हर जगह से है। लेकिन अपना गृह क्षेत्र छोड़कर कहीं ना कहीं दूर से अगर चुनाव लड़ा जाता है तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है। उसको देखते हुए आप देखना होगा कि शीर्ष नेतृत्व क्या तय करता है, किस प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ती है। एक और सवाल मैं लेना चाहूंगी आपसे रवि, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही 67 सीटें सामने आई, नाम आए, तो काफी घमासान वहां देखने को मिला है, काफी सारे नेता नाराज हुए, छिटक गए, अपनी अपनी राहें बदल ली। तो आज कांग्रेस मुख्यालय में भी इसी तरह की कोई तस्वीर देखने को मिली है। गलत नेताओं को अगर दिया जाएगा तो कांग्रेस में भी लोग शांत नहीं रहने वाले, तो उसे किस तरीके से देखते हैं? क्या बिल्कुल, देखिए एक पर्टिकुलर सीट की अगर बात की जाए तो बरवाला से वो तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे, रामनिवास घोडेला के विरोध में तमाम कार्यकर्ता थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से दो चीज कही जा रही थी कि पार्टी जो लाइन है उससे हटकर लगातार काम करते रहे हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, गृह क्षेत्र इनका वहां नहीं है, बाहरी है। तो ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई। अगर इस प्रकार की किसी कैंडिडेट को अगर टिकट दिया जाता है तो विरोध आपको वहां झेलना पड़ेगा। तो विरोध प्रदर्शन करने, अपनी बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए तमाम लोग आए थे। अब उसको संज्ञान भी शीर्ष नेतृत्व लेता हुआ नजर आएगा, किस प्रकार से ये तमाम जो लोग यहाँ पहुंचे, क्या कोई प्लांटेड तमाम जो लोग हैं वो करके लेके आए हैं, प्लांट करके लेके आए हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो है शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में तमाम चीजें हैं। अब देखना होगा शीर्ष नेतृत्व इन सभी चीजों को किस प्रकार से देखता है। रामनिवास घोडेला को भी बुलाया जाएगा या उनसे संपर्क किया जाएगा, उनसे फोन पे बातचीत की जाएगी, लेकिन ये पर्टिकुलर सीट का मामला है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जाता, जब कांग्रेस कहीं ना कहीं सीट डिक्लेयर करेगी तो कुछ विरोधी स्वर वहां से भी उठने वाले हैं। जिस प्रकार से बीजेपी से तमाम लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, तो कुछ नेता यहाँ भी हो सकते हैं जो अलग पार्टी लाइन से जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। टिकट की आस सबको है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार एक सीट से एक ही व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जा सकता है और वहां टिकटार्थियों की संख्या है, किसी पे 10 है, किसी पे 20 है, किसी पे 80 तक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीजें आम बात है और ये हो सकती है। देखिए रवि, अगर हम बैठक की बात करते हो तो जब भी देखा है, चाहे वो केंद्र चुनाव समिति की बैठक हो, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो, या अब जब सब कमेटी की बैठक हुई है, तो समय काफी लंबी बैठकें चली है। चाहे अगर बीजेपी की भी बैठक की हम बात करते हो तो काफी लंबी चलती है। वहीं आज की केंद्र चुनाव समिति बहुत जल्दी खत्म हो गए, तो क्या समझे कि बात बन चुकी है, आखिरी मोहर लग गया है, या फिर अभी भी नेता अंदर है? तो क्या डिस्कशन ऑन है? देखिए डिस्कशन तो हमेशा ऑन रहेगा, जब तक 90 के 90 जो कैंडिडेट्स को उतारा नहीं जाएगा तब तक डिस्कशन चलता रहेगा। फिलहाल की अगर बात की जाए तो 71 सीटों को लेकर लगभग तमाम जो नाम है वो लगभग फाइनल जो है वो बताए जा रहे हैं, जो सूत्रों के अनुसार खबर आई है। एक सबसे चर्चित चेहरा आज विनेश फोगाट हुए थे, उसके नाम को लेकर कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई सीईसी की बैठक में नजर आई है। अब देखना होगा सूची कब जारी की जाएगी, क्योंकि देखिए सोच समझकर तमाम पार्टियां आगे बढ़ना चाहती हैं। कांग्रेस के समझ में ये तमाम चीजें आ गई हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और उसके बागी जो तमाम जो लोग थे, जो विधायक थे उनकी टिकटें कटी, जो मंत्री थे उनकी टिकटें कटी, जो पूर्व मंत्री थे, पूर्व विधायक थे, उनकी टिकटें कटी, तो कहीं ना कहीं बागी स्वर अपनाए हुए हैं। तो कांग्रेस के जहन में तमाम चीजें हैं, पहले कॉन्फिडेंस में तमाम नेताओं को लिया जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं सूची जारी की जा सकती। माना यह भी जा रहा है कि देर रात तक सूची जारी की जा सकती है, लेकिन कितने नेताओं की जाएगी ये भी देखने वाली बात है कि क्या सिटिंग एमएलए, जिस प्रकार से प्रभारी दीपक बावरिया कह रहे थे कि तमाम जो एमएलए हैं, जो सिटिंग एमएलए उनकी टिकट नहीं काटी जाएगी, तो ऐसे में क्या है जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, उनके साथ ज्वाइन करके मौजूदा विधायकों की टिकट जो है वो वितरित की जाएगी, उनकी सूची जारी की जाएगी, या 71 जो नाम फाइनल हुए हैं वो एक साथ उतारे जाएंगे। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की अंतिम सूची 10 तारीख या 11 तारीख रात को भी आ सकती है।
यानी कांग्रेस किसी भी तरीके से कोई मौका नहीं छोड़ना देना चाहती। जिस तरीके से बीजेपी में जो चिटके हुए जो नेता थे उन्होंने दूसरा रुख अपनाया है, दूसरे पार्टी में आए जैसे लक्ष्मण नापा की हम बात करते हैं, देर शाम उन्होंने कल कांग्रेस में शामिल हुए। तो उस तरह की परिस्थिति कांग्रेस नहीं चाहती है कि कोई नेता किसी और दल में चले जाए या इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े। देखिए, समय कम देना चाहती है कांग्रेस तमाम लीडर्स को। जो भागने वाले लीडर्स हैं उनको समय कम मिलेगा, वो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं की बैठकें नहीं बुला पाएंगे या फिर अपने लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे। तो उस स्थिति में कम से कम पार्टी के साथ खड़े रहने की उम्मीद जो है वो बन जाती है। तो यही वजह है कि पार्टी कहीं ना कहीं देरी कर रही है। अंदरूनी चीजें हैं, राजनीतिक गलियारों में इस प्रकार की चर्चाएं हैं। अब देखना होगा कि शीर्ष नेतृत्व तो क्या तय करता है, किस प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ती हैं, लेकिन 71 नाम लगभग तय माने गए हैं। तो बिल्कुल देखिए हितेन, हम सुन रहे थे कि किस तरीके से 71 नाम कहे जा रहे हैं कि तय किए जा चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सीईसी की इस बैठक में कितने नाम तय हो चुके हैं, कितने नामों पर हितेंद्र आखिरी मोहर लगा दिया जाएगा। 90 कुल विधानसभा सीटें हैं जिस पर चर्चा है। हालांकि सब कमेटी की बैठक में कहा जा रहा है कि चर्चा हो रही है, मगर अभी भी कुछ सीटें हैं जिस पर जो सब कमेटी की बैठक में भी पेच फंसा हुआ है। साथ ही देखिए गठबंधन को लेकर भी दो चीजों को लेकर सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है। पहला, विनेश और बजरंग पुनिया, क्या वो दोनों चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि सूत्रों के बारे से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है, वहीं जुलाना से वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। देखने वाली बात होगी क्या बजरंग पुनिया पर भी विश्वास जताया जाता है कांग्रेस के द्वारा, क्या उन्हें भी चुनाव लड़वाया जाता है या केवल वो कांग्रेस को मजबूत करने में लगे रहेंगे। कैंपेनिंग करने के लिए उन्हें वो जो ज्वाइन किया है उन्होंने, वो तो कैंपेनिंग करते हुए वो नजर आएंगे। ये पहली चीज हो जाती है। और दूसरी सबसे अहम, गठबंधन को लेकर के जिस तरीके से देखिए हितेंद्र अखिलेश यादव का भी ट्वीट आज आया है कि इंडिया गठबंधन का पारा उन्होंने कहा है, हरियाणा को लेकर के कहा है। तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद की जा रही है कि समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हरियाणा में देखने को मिल सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन सी पार्टी ये हरियाणा में एंट्री करती है इंडिया गठबंधन के तहत, क्योंकि अगर हम अखिलेश यादव की ट्वीट की बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा गया है कि बात सीटों की नहीं है, बात उम्मीदवार उतारने की नहीं है, बात है सच्चाई की, बात है जनता की। जो बीजेपी को हराएगा, जो बीजेपी 10 साल से जिसने प्रदेश को पीछे किया है उसे हटाएगा और जीत कर ले गए, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीजें कही गई है अखिलेश यादव के द्वारा। अब देखने वाली बात होगी कि गठबंधन को लेकर क्या निर्णय शेष देता हुआ नजर आता है, क्योंकि प्रदेश के स्तर पर, सब कमेटी के स्तर पर लगातार कहा जा रहा है कि इसका फैसला शेष नेतृत्व लेता हुआ नजर आएगा। अब देखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कल मुलाकात हुई है, प्रभारी परसों उन्होंने मुलाकात की, प्रभारी दीपक बावरिया और राघव चड्ढा की मुलाकात हुई है, तो क्या वहां पर बात बन पाई थी, क्योंकि मीटिंग काफी शॉर्ट रही थी उनकी, तो क्या बात बन पाई थी? क्योंकि सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस केवल 5 से 6 सीटें देना चाहती है, वहीं आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। एक लोकसभा पर चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने, तो उम्मीद की जा रही है उनके द्वारा कि 9 या +1 10 सीटों की डिमांड आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी को सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि 2 सीटें दे सकती है, वहीं सीपीआईएम को भी 1 सीट दे सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरी मोहर जो सीईसी की बैठक में, चाहे वो उम्मीदवारों को लेकर लगाया जाए हितेंद्र या फिर गठबंधन को लेकर लगाया जाए, तो क्या निर्णय शेष नेतृत्व के द्वारा लिया गया, ये खुद में जानना दिलचस्प रहेगा। हालांकि बिल्कुल दोनों सभी चीजों को लेकर के सीईसी की इस बैठक में डिस्कशन जरूर किए गए होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया गठबंधन को लेकर के, गठबंधन की चर्चाएं लगातार चल रही हैं अपराजिता, लेकिन अंतिम फैसला अभी तक नहीं हुआ है गठबंधन को लेकर के भी। जिस तरह से पहली सूची जारी नहीं हो पा रही है पिछले कई दिनों से, इसी तरह से गठबंधन को लेकर के भी आखिरी फैसला नहीं लिया गया। हालांकि संकेत दिए गए हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कि फैसला लगभग हो चुका है, लेकिन आधिकारिक रूप से उसकी अभी तक घोषणा किसी की भी तरफ से नहीं की गई। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम सुन रहे थे हमारे सहयोगी रवि कालीरमन को, उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी को मौका नहीं देना चाहती है, चाहे वो सूची को लेकर के उम्मीदवारों का हो, क्योंकि कहीं कोई और राहें ना वो अपना ले, पहली चीज। या फिर अगर गठबंधन को लेकर भी किया जाए कि लास्ट मोमेंट पर अगर चीजें होती है तो कोई स्टेप लेना, बड़े स्टेप लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी सभी 90 विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार को वहां पर उतार देगी। क्या समाजवादी पार्टी भी अपने लोगों को वहां पर उतार देगी, ये भी काफी चर्चा का विषय है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से बच रही है कांग्रेस, समय ले रही है। और सबसे देखिए ये भी जरूरी हो जाता है कि कौन सी सीटें कांग्रेस के लिए उपयुक्त रहेगा, जो अपने गठबंधन जो साथी होंगे उन्हें दिया जाए, ये भी आकलन इसका भी करना है। क्योंकि देखिए अगर गठबंधन की हम बात करते हैं तो कुछ ही समय पहले गठबंधन की जो चर्चाएं शुरू हुई है, क्योंकि प्रदेश के स्तर पर स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया कि गठबंधन की हमें आवश्यकता नहीं है, हम अकेले ही
अभी केपेबल हैं चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि गठबंधन को जो चर्चा शुरू हुए तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आकलन करे कि कौन सी सीटें आम आदमी पार्टी को दिया जाए, अगर दिया जाता है तो समाजवादी पार्टी, अगर उन्हें दिया जाता है या फिर सीपीआईएम या फिर कोई भी और दल हो जाता है तो किन्हें कौन सी सीट दी जाए जिसकी जीतने की संभावनाएं ज्यादा हो। क्योंकि केवल जीतने की संभावनाएं कांग्रेस के उम्मीदवारों पर लागू नहीं होती है, बाकी दलों पर भी लागू होती है कि उन्हें भी वही सीट दे जिस पर जीतने की संभावनाएं ज्यादा हो। क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो गठबंधन को लेकर के तूल इसलिए पकड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि देखिए बहुत जरूरी हो जाता है। जब भी हमने देखा है अगर हम दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, या जब भी देखा है हमने कि जब भी चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी होती है तो हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की उतनी वोट नहीं काटती जितनी वो कांग्रेस की वोट काटती है। तो अगर पूरी 90 सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ज्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसलिए कांग्रेस भी पहल करती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक और रीजन दिया गया है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक पहल किया गया था कि सभी एक साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं यही एकजुटता, एकता राहुल गांधी प्रदेश के स्तर पर भी दिखाना चाहते हैं। अब देखने वाली बात है कि कितने पे बात बन पाती है, बात बन भी पाती है या नहीं बन पाती है, या फिर जो डिमांड है वो कांग्रेस बाकी दलों की नहीं पूरी कर पाएगी। तो ये खुद में देखना दिलचस्प रहेगा। हितेन जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम ये माना जा रहा है कि तय हो गए हैं, लेकिन पहली सूची कब आएगी इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। क्या आज देर रात तक पहली सूची सामने आ जाएगी या फिर कल तक पहली सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से जो महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, विनेश फोगाट जुलाना से कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकती हैं। और प्रोफेसर विदुरावल इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। विदुरावल जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। विदुरावल जी, किस तरह से देख रहे हैं, विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई आज और अब जानकारी सूत्रों के हवाले से हालांकि सामने आ रही है कि वो जुलाना से चुनावी मैदान में भी नजर आ सकती। देखिए हितेंद्र जी, विनेश फोगाट भारत की खिलाड़ी रही हैं और अच्छी खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने विश्व स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, विशेष रूप से एशियन गेम्स में, एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने मेडल लाकर देश को गौरवान्वित किया है। और किसी भी भारतीय नागरिक की तरह विनेश फोगाट के पास पूरा अधिकार है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में आए, अपनी किस्मत आजमाएं और कुछ बेहतर करें। इसके लिए उनको शुभकामनाएं भी भारतीय जनता पार्टी देती है। इसमें कांग्रेस का प्रेरोगेटिव है कि वो किस प्रकार से अपने आए हुए सदस्यों का उपयोग कर पाए। लेकिन अभी जो हम सुन रहे थे कि कांग्रेस इस प्रकार से कह रही थी कि कम से कम 1 साल या 1.5 साल पुराना जो कार्यकर्ता है, कट ऑफ लाइन डेट शायद उन्होंने फाइनल की थी, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता रहे थे और मीडिया सूत्र भी जो है टेलीविजन पर बार बार लगातार बता रहे थे। तो क्या विनेश फोगाट उस पैरामीटर में फिट बैठेंगी? बिल्कुल बैठेंगी। हाँ, बिल्कुल इसी पर बातचीत कर लेते हैं। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। ढींगरा साहब, आपका भी स्वागत। जी बिल्कुल, मैं पूरी करूंगा जी, जल्दी से। हाँ, तो अब फिर ध्यान में विषय रहेगा कि लगभग 1 साल से जो आंदोलन चल रहा था उस दौरान विनेश फोगाट को कांग्रेस की सदस्य मान लिया जाए, उस पूरे कालखंड को भी उसमें जोड़ दिया जाए तो शायद वो कट ऑफ को पूरा कर ले। लेकिन फिर सवाल दूसरे खड़े होंगे कि वो आंदोलन जो था वो प्रायोजित था। अब ये भी सवाल साथ साथ आ जाएंगे। लेकिन साथ साथ ये भी, इन बातों का भी जवाब देना पड़ेगा कि कांग्रेस जो है खिलाड़ियों को मोहरा बनाकर क्यों उपयोग करना चाहती है। खिलाड़ियों को टिकटें तो हमने भी दी थी, लेकिन इस प्रकार से कोई विवाद का तो विषय नहीं पैदा हुआ था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है असल में जो है हिम्मत नहीं जुटा पा रही हरियाणा के अंदर भाजपा का सामना करने की। इसलिए चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, चाहे इन खिलाड़ियों की बात हो, इस प्रकार से अपने टिकटों जो 2556 की फिगर केवल ढींगरा जी अनेक डिबेट्स में मुझे दे चुके हैं, ऐसी फिगर जो है वो झूठी थी, बेईमानी भरी थी। इनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। जवाब ले लेते हैं। केवल ढींगरा साहब, क्या आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं? और जो सवाल तमाम उठ रहे हैं, क्योंकि हर किसी के जहन में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, महिला पहलवान विनेश फोगाट को लेकर के, आंदोलन से लेकर के अब तक का जो सफर उनका रहा है उसका जिक्र उन्होंने खुद भी आज किया कि हमने बीजेपी की महिला सांसदों को भी पत्र लिखा लेकिन वो साथ नहीं आए, कांग्रेस पहले साथ आ गई, इसलिए पता चलता है कि अपना कौन है। और अब इसी तरह से खुल करके वो बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरते हुए भी नजर आए। ढींगरा साहब, देखो,
किसी ने किसको क्या घेरना है, अंतर्राष्ट्रीय देश के जो खिलाड़ी हैं, अगर हम उसके ऊपर भी राजनीति करें तो क्या किसी को घेरना है और क्या करना है। ये जो भाजपा है ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी थी जिस समय दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे उनको घसीटा जा रहा था पुलिस के द्वारा। उस समय क्या बीजेपी कहीं फॉरेन कंट्री गई हुई थी क्या? यही थी ना। और इन्होंने क्या किस तरह की घसीटा था, इसी अंतर्राष्ट्रीय मान देना चाहते हैं तो इनके पेट दर्द हो रहा है। भाई साहब इन्होंने भी फोगाट को और उसको एक हॉकी खिलाड़ी थे हमारे संदीप सिंह जी, उनको भी इन्होंने जो है टिकट देने का काम किया था और उनको मंत्री भी बनाया था। लेकिन उस मंत्री जी का रोल देखना क्या था, वहां पे विधानसभा के बोलते थे जो है उन पे इल्जाम जो लगे शोषण के, तो उसके बाद बोलते थे कि मैं इसको मंत्रीशिप से पद से नहीं हटाऊंगा। एक जो किसी पे एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आप उसके साथ खड़े हो जाते हो। आपको जिसमें एक महिला यौन शोषण की सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे थे, तो आप उनकी बजाय आप जो है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं भाजपा उसके साथ खड़ी होती है। तो किस तरह की राजनीति है ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ है। लेकिन बड़ा सवाल केवल डिंगरा जी बड़ा सवाल जो विदुरावाल जी भी उठा रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि वो जो आंदोलन था वो तो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था, इसीलिए अब ये स्थिति स्पष्ट हो रही है कि वो कांग्रेस में चले गई, यही तो वो आरोप लगा रहे हैं। आप ये सारी जनता छोड़ो जी, सरकार आने वाली है क्यों? आपकी आवाज सही तरीके से मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है केवल डिंगरा जी, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक मिनट जी। जिस समय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पीट रही थी, घसीट रही थी, वो भी क्या वो भी इसका मतलब कांग्रेस के द्वारा पुलिस भेजी गई थी। सरकार इनकी का परिणाम कांग्रेस का, कितनी शर्म की बात है। ये नहीं समझ में आता। और किस तरह के सवाल पर वक्ता करने आते हैं, किस तरह के जवाब देते हैं ये लोग, किस तरह की कहानी करते हैं, किस तरह ब्रिजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, तो हाँ बिल्कुल, मुझे जहां तक समझ आई है बात वो आप यही कहना चाह रहे हैं कि जब महिला पहलवान जो महिला खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे तो तब जो उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई, जिस तरह से उनको घसीटा गया, उसको लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं। विदुरावाल जी, जिस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित थी या नहीं थी, अब जब कांग्रेस में वो शामिल हो गई हैं विनेश फोगाट, चाहे कोई भी बात रही है, किसी भी तरह का बैकग्राउंड रहा है, लेकिन अब वो जब चुनावी मैदान में आपके सामने होंगी, बताया जा रहा है कि जुलाना से वो शायद चुनावी मैदान में नजर आएंगी, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, तो उसके मुताबिक अब आप आगे किस तरह से क्या कुछ रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बन जाता है और बड़े वर्ग पर उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है, और उसका असर देखने को मिला भी है पिछले दिनों, जिस तरह से आंदोलन के भी समर्थन में आवाज उठी थी, तो उसको लेकर के क्या कुछ आगे आपकी रणनीति रहने वाली है? विदुरावाल जी, मैं 3 बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में करूंगा, मुझे जल्दी समय दीजिएगा। तीनों छोटे बिंदुओं पर। पहली बात तो मैं पहले ही कह चुका हूं, उनका अधिकार है, कांग्रेस पार्टी उनको नहीं तो किसी और को उम्मीदवार बनाएगी, बिल्कुल जैसे किसी और अन्य उम्मीदवार के सामने हम खड़े होकर बात करेंगे, वैसे ही अगर ये उम्मीदवार रहते हैं इनके सामने भी उसी प्रकार की बात होगी, वही सवाल खड़े किए जाएंगे कि गुड़गांव के अंदर 6 साल की बच्ची को चॉकलेट खिलाने के ऊपर जो रेप किया गया था हुड्डा साहब की सरकार के दौरान, आप उसी पार्टी के साथ जुड़ गई हैं, आप तो कहते हैं महिला उत्पीड़न के खिलाफ। फिर इस बात पर भी सवाल किया जाएगा कि एक महीने में 21 रेप हुआ करते थे और भूपेंद्र हुड्डा से सवाल पूछते थे तो वो महिला पत्रकार का माइक फेंक दिया करते थे, ये भी सवाल किए जाएंगे। ये भी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी तो वही है जो राजस्थान में सत्ता में थी तो कहते थे मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप होते हैं, जस्टिफाई करते हैं। सुनंदा पुष्कर के बारे में भी सवाल किए जाएंगे, तंदूर कांड के बारे में भी सवाल किए जाएंगे। देखिए, जब वो राजनीतिक क्षेत्र में आएंगी तो उनको कांग्रेस पार्टी के अगर प्रतिनिधि बनकर आएंगी तो कांग्रेस पार्टी का सारा जो गंदगी है उसको इनहेरिट करना पड़ेगा। दूसरी बात, बार बार घसीटने की बात होती है, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। जंतर मंतर पर किसी को नहीं घसीटा गया, कहाँ घसीटा गया या कहाँ पर कार्रवाई हुई,
जब संसद का, देश की संसद का, देश के लोकतंत्र का शिरोमान का अपमान करने के लिए, उसके उद्घाटन कार्यक्रम में विघन करने के लिए कुछ लोग जा रहे थे। अल्बेट की बेशक वो जो है कोई राजनीतिक लोग थे या खिलाड़ी थे, उससे फर्क नहीं पड़ता। देश की संसद से बड़ा, देश से बड़ा कोई भी नहीं है। कोई देश का खिलाड़ी है, उसको सिर आंखों पर हम रखते हैं, उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन में प्रशंसा करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन देश की संसद का अपमान करने का अधिकार विधु रावल को भी नहीं है, विनेश फोगाट को भी नहीं है। अगर वो ऐसा कभी आगे भी भविष्य में करना चाहेंगे तो आगे भी वैसी कार्रवाई के लिए तैयार रहे, विधु रावल भी तैयार है। अगर ऐसा, देश के अस्मिता से बड़ा कोई नहीं है, विनेश फोगाट से बड़ा विनेश फोगाट का खेल है, और विनेश फोगाट के खेल से भी बड़ा ये देश है। इस देश से बड़ा कोई नहीं है। किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो दूसरी बात है। एक और इन्होंने विषय उठाया बृजभूषण शरण का। बृजभूषण शरण को इस बार टिकट नहीं दिया गया था, किन कारणों से नहीं दिया गया था पता कर, लेकिन क्या इन्हीं कारणों के चलते क्या भूपेंद्र हुड्डा को इस बार कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगी? जैसे कोर्ट के अंदर बृजभूषण शरण जो है वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं, ऐसे 6 मामलों में, भ्रष्टाचार के संगीन मामलों में खुद भूपेंद्र हुड्डा खड़े हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा और बृजभूषण शरण में फर्क क्या है? हमने तो बृजभूषण की टिकट काट दी थी, भूपेंद्र हुड्डा की टिकट काट कर दिखाए कांग्रेस। राहुल गांधी की टिकट तो काटी नहीं थी, उसी चुनाव के अंदर राहुल गांधी भी जो है बेल पर बाहर है। देखिए मामला सीधा सीधा है। चलिए, यानी कि बीजेपी भी तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है और जनता भी पूरी तरह से तैयार है। बहुत शुक्रिया विधु रावल जी, केवल ढींगरा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना होगा कि जनता क्या कुछ फैसला लेगी, क्योंकि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और चुनाव लड़ने को लेकर के भी जानकारी सामने आ रही है कि वो जुलाना से चुनावी ताल ठोक सकती हैं, और इसी तरह की सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से जब ऐलान किया जाएगा, जब सूची जारी की जाएगी, तब ये देखना होगा कि विनेश फोगाट कहां से वास्तव में चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, और देखना होगा कि उनका चुनाव में प्रदर्शन किस तरह का देखने को मिलेगा। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।